साथियों, आज मैं आपके लिए अंग्रेजी विषय का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी ये टॉपिक पांचवा टॉपिक है और इसके लिए मैंने 4 वीडियोस पहले अपलोड किए हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रिलेटेड ये फाइनल वीडियोस आपके सामने लाया हूँ। ये वीडियोस क्या बताते हैं आपको कि इंग्लिश ग्रामर का यूज़ हम किस प्रकार करें। ग्रामर यानी व्याकरण, व्याकरण सीखने से आपको भाषा पूरी आ जाएगी। व्याकरण के नियमों को सीखना जरूरी है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अंतर्गत यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको मैंने ऐसे अच्छी तरह से रूल्स बताए हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ प्लूरल वर्ब। इस तरह के रूल्स लगभग मैंने आपको 25 रूल्स बता दिए हैं। उन रूल्स को आप फॉलो कीजिए, उन रूल्स को आप लर्न कीजिए, उनको सीखिए। मैंने हर रूल्स से रिलेटेड आपको 1-2 एग्जाम्पल भी बताए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप आराम से देखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक आपके स्कूली शिक्षा से लेकर के हर तरह के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे रेट हो, चाहे स्कूल टीचर्स हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बड़े RS IAS हर तरह के एग्ज़ाम जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि गलत कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। जैसे ही खाली जगह गोइंग टू जयपुर तो ही इज आएगा, आर आएगा, ये एम आएगा तो इज आएगा क्योंकि ही के हिसाब से सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इस तरह से आई एंड ही तो आई और ही एंड से जुड़े हैं तो इसमें किस प्रकार का वर्ब को हम यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे नियम बता दिए हैं। किसी की जैसे द ऑथर एंड द राइटर, अब इसमें द ऑथर अलग है, द राइटर अलग है, दोनों के साथ द आर्टिकल लगा हुआ है। या फिर द ऑथर एंड राइटर, ऑथर एंड द राइटर। इस तरीके से जो रिलेटेड आपको एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उनके साथ आप किस प्रकार की वर्ब का यूज करेंगे ये सब आपको हमारे यूट्यूब पर बताया गया है। आज इसी से रिलेटेड अंतिम वीडियो में आपके लेके ले आया हूँ। इसमें ये बताया गया है कि एक रूल से आपके लिए, ये रूल आप लिखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वाक्य कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब की ING से शुरू हो, यानी ING वाली फॉर्म से शुरू, जैसे गोइंग, रीडिंग, यानी ऐसे वर्ब जो ING वाले हो और उनसे वाक्य शुरू हो, समझ में आ गया। यानी ING फॉर्म वाले वर्ड से कोई भी सेंटेंस शुरू हो और टू से कोई वाक्य शुरू हो तो उनके बाद में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा किस प्रकार में आएगी, सिंगुलर रूप में आएगी। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले नियम आपके लिए लिख देता हूं मैं। महत्वपूर्ण नियम है, आप भी चाहो तो आराम से नोट कर सकते हो कि यदि वाक्य के प्रारंभ में, देखो आप लिखो, यदि वाक्य के प्रारंभ में, इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होना चाहिए। देखो कोई भी सेंटेंस आप शुरू करो उसमें वर्ब में ING हो, यानी वर्ब में ING, यानी वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, यानी ING फॉर्म की जो वर्ब हो वो वाक्य के शुरुआत में हो। वाक्य के शुरू किससे हो, वर्ब की ING फॉर्म से शुरू हो। या सुन लेना, या ये तो पहला हो गया कि वाक्य के प्रारंभ में वर्ब के ING फॉर्म से वाक्य शुरू हो तो क्या करेंगे, एक पहले बताता हूं। तो वर्ब का एक वचन यानी सिंगुलर रूप आएगा। ये ध्यान रखो, आप ध्यान रखना। क्या बताया मैंने कि यदि सेंटेंस में वर्ब के ING फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो भी आएगी, वो तो सिंगुलर ही आएंगे। जैसे देखो एग्जांपल बता रहा हूं, क्या लिखा मैंने, देखो PLUCK
आईएनजी यानी प्लंकिंग, तो मैन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी। तो हमारा रूल्स भी ये कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है प्लंकिंग, आप देखना FLOWERS फ्लावर्स, ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंकेट्स खाली जगह छोड़ दिए। तो प्लंकिंग फ्लावर्स खाली जगह नॉट अलाउड। अब यह क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। देखो प्लंकिंग फ्लावर्स, बच्चे क्या करते हैं आपको बताना चाहता हूं, गलतियां कहां करते हैं, फ्लावर्स दिखा, अरे ये तो प्लूरल है, तो झट से आप प्लूरल वर्ब को यहां शो कर देंगे, नहीं प्लूरल नहीं करना है, क्यों कि पूरे सेंटेंस को पढ़ना है आपको। तो प्लंकिंग फ्लावर्स खाली जगह नॉट अलाउड आया, समझे आपके। तो क्या कर रहा है कि वर्ड होता है आईएनजी वर्ड से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, प्लग का प्लंकिंग होता है, प्लंकिंग फ्लावर्स, तो क्या आ जाएगा, इज, क्या आएगा, या इज आएगा। क्यों आएगा कि रूल्स ये बताता है कि यदि वर्ब में आईएनजी वाले सेंटेंस में वर्ब आईएनजी वाले शब्द से कोई वाक्य शुरू हो, यानी वाक्य स्टार्ट फ्रॉम मैन वर्ब के आईएनजी वाले से वर्ड से शुरू हो, तो प्लंकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, जिससे मैं बताना चाहता हूं। देखो अब है, देखो मैं आप बता रहा हूं वॉकिंग, WAL के वॉकिंग खाली जगह ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो क्या लिखा मैंने, वॉकिंग यानी वॉक मैन वॉक होता है, वॉक के साथ आईएनजी आ गया, तो हमेशा क्या करेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब का चाहे मैन वर्ब को चाहे उसका सिंगल फॉर्म इज आ गया, तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अगला रूल्स इसी से रिलेटेड है, यदि लिखो आप भी आराम से, यदि वाक्य टू से शुरू हो तो, क्या बताया मैंने, यदि वाक्य टू से शुरू हो तो मैन वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म तथा हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर यानी एक वचन रूप आएगा, ये ध्यान रखना आप, एक वचन रूप आएगा। आप भी आराम से लिखना चाहते हो लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, यदि वाक्य टू से शुरू हो तो हमेशा ये रूल्स आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस में टू से कोई सेंटेंस शुरू हो या टू कोई सेंटेंस में आता है तो उसके हमेशा टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें बता रहा है टू से कोई सेंटेंस शुरू हो और तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो मैन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे वो भी हमेशा सिंगुलर आएगी, एक वचन रूप में आएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो देखो एग्जांपल बता रहे हैं, टू किल्स एनिमल्स, क्या लिखा मैंने, टू किल, अब देखो किल भी, किल करो इसको, देखो टू वापस लिखा देता आपको पूरा सेंटेंस ही, टू, अब टू से शुरू हो रहा है, किल एनिमल्स, टू किल एनिमल्स ए सिन, यानी जानवरों को मारना अपराध है, पाप है। तो अब ये क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। रूल्स कहता है कि यदि सेंटेंस टू से शुरू हो तो उसमें मैन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आगे देखो, तो इसमें अपन कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज क्या है यहाँ पे, टू किल एनिमल्स इज अ सिन। या एनिमल्स देख करके आपको प्लूरल फॉर्म नहीं लगानी है, क्योंकि सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। तो ये सेंटेंस हमारे टू से स्टार्ट हो रहा है, तो टू किल एनिमल्स इज अ सिन। अच्छी तरह आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो आगे एग्जाम्पल है, टू ओबे रूल्स, टू से ले रहे, टू ओबे रूल्स। देखो टू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, टू के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि टू ओबे रूल्स। अब आगे मैं खाली जगह कर रहा हूं आपके, देखना है इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप देखो आराम से। ये मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आया हूं, डिसिप्लिन। क्या लिखा मैंने,
टू ओबे रूल्स खाली जगह डिसिप्लिन इज आएगा या आ रहेगा भाई। सेंटेंस को देखो, टू ओबे रूल्स खाली जगह डिसिप्लिन, तो क्या आएगा डिसिप्लिन में टू, सेंटेंस टू से शुरू हो रहा है तो आपको आंख में इज लगा देना है, क्योंकि जो सेंटेंस टू से शुरू होता है उसमें मैन वर्ब तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर रूप में आएगी। ये मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए। आया समझ में? जैसे देखो, प्लंकिंग फ्लावर इज नॉट अलाउड, यानी फूल तोड़ना परमिशन में आपको परमिशन नहीं दी जाती, अनुमति नहीं है, फूल तोड़ने की अनुमति नहीं है। स्मोकिंग ऑफ, ध्यान रखो, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे देखो, चेविंग ऑफ टैबेको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अब आपको बता रहा हूं, जैसे आईएनजी वाली SMOKING स्मोकिंग, PLUCKING प्लंकिंग, पार्किंग PARKING पार्किंग कार्स इज प्रोहिबिटेड हियर। अब देखो इसके बाद में ईटिंग ऑफ एप्पल्स वाज नॉट अलाउड टू इन द क्लास। वॉकिंग, आगे वॉकिंग का देखते हैं, वॉकिंग, प्लंकिंग, पार्किंग, वर्किंग, जो भी आईएनजी से जो वाक्य शुरू होता है, रीडिंग, गोइंग, जो मैं आपको बता रहा हूं ये बताया है आपको। स्विंग, ये पार्किंग वाला बता दिया, ठीक है। अब टू देखो, कोई सेंटेंस टू से शुरू होता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। आप आराम से इनको नोट कर लें, लिखने के चाहते हैं तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं। अब मैं आपके लिए अगला रूल्स लेके आया हूं। अगला रूल्स है जो इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रिलेटेड है। आप आराम से इन एग्जाम्पल को लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। अगला रूल्स है आपके लिए इसी से रिलेटेड है कि देखो, हेयर महत्वपूर्ण है कि यदि हेयर है, सुनो, HAIR हेयर मीन्स बाल होता है, लेकिन उस सेंटेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी अगला रूल से आपके लिए मैं बता रहा हूं, HAIR हेयर मीन्स बाल। अब बाल के लिए समझो आप, जब पूरे बाल आते हैं, सुनो, ग्रुप बालों का पूरा ग्रुप आता है, सुनना, पूरा जो बाल आते हैं पूरे बाल, जैसे पूरे सिर के बाल है, उनके लिए हमेशा, यानी हेयर पूरे सिर के बाल से रिलेटेड है तो हमेशा क्या करेंगे, वर्ब की सिंगुलर आएगी। कौन से आएगी? हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रखो, लिख दो आप। यानी बाल को हम एक सिंगल बाल कहेंगे तो उसके लिए अलग है, लेकिन हेयर को पूरे एक समूह के रूप में हम शो करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब की क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। देखो, जैसे हिज हेयर इज लॉन्ग, देखो हिज हेयर इज लॉन्ग, हेयर या एक बाल से रिलेटेड नहीं है, यहाँ इसके पूरे जो सिर के बाल है वो कैसे हैं, लंबे। तो यहाँ क्या आई है, मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आई है। जो वर्ब होती है उसका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। आया समझ में? अब जैसे देखो, अब उसके बाद यदि हम सेंटेंस में पूरे बाल, यदि आप आगे लिखो, यदि थोड़े बाल बताए जाए सेंटेंस में तो क्या आएगी, वर्ब कौन से आएगी, प्लूरल आएगी, ये ध्यान रखना। जैसे देखो, हिज मेनी हेयर आर वाइट, तो क्या लिखा मैंने, देखो तो क्या लिखेंगे, देखो हिज मेनी हेयर्स आर वाइट, क्या लिखा मैंने, हिज मेनी हेयर्स आर वाइट। ये मैंने आर, अब देखो ये मेनी हेयर यानी बहुत सारे हेयर हैं, पूरा ग्रुप में पूरे नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं, वहां पे इसके हिसाब से सेंटेंस को देख के आपको लिखना है कि ये क्या कहना चाहता है। यानी जब बाल को हम पूरा एक ग्रुप बना दें तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन बाल को थोड़ा अलग बता दिया जाए तो उसमें मेन वर्ब की कौन सी, प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे देखो, हर सम हेयर्स आर ब्लैक, यानी उससे कुछ बाल सफेद है, किसके कुछ सफेद
की जगह किसी के कुछ कुछ काले हैं, इस तरीके से लेना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट से रिलेटेड अंतिम रूल से जो मैं आपके लिए ले रहा हूं, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। बहुत बढ़िया, देखो अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके लिए, जो लास्ट ईयर आपके रेट पटवारी जो भी एग्जाम हुए थे स्कूल लेक्चरर में, इससे 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये 2 सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एक तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। यदि सेंटेंस में देखो अ नंबर ऑफ आए और द नंबर ऑफ आए तो आपको क्या करना है, सुन लेना। हमेशा अ नंबर ऑफ के लिए प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन रूप आएगा, सुन लेना आप। और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा एक वचन रूप आएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आए तो वर्ब का प्लूरल रूप आएगा, यदि सेंटेंस में द नंबर ऑफ आए तो वर्ब का सिंगुलर रूप आएगा। ओके, अब मैं आपको महत्वपूर्ण एग्जांपल बता देता हूं दोनों के लिए कि कैसे। जैसे देखो अ नंबर ऑफ बुक्स खाली जगह स्टोलन, देखना ये सेंटेंस ले रहा है इसका, अ नंबर ऑफ बुक्स खाली जगह STOLN स्टोलन यानी वाज या वर। सेंटेंस देखो अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ आ गया, इसका मतलब आपको वर्ब की प्लूरल फॉर्म है वर्ब, क्या आएगा, अ नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, यानी बहुत सारी किताबें चुरा ली गई। अ नंबर यानी क्वांटिटी में बहुत सारी है, जिसकी बहुत ज्यादा मात्रा है। अ नंबर ऑफ बुक्स यानी अ नंबर यानी बहुत किताबों में से बहुत सारी किताबें। अब द नंबर ऑफ आ गया, क्या आ गया, द नंबर ऑफ के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो देखो इसी के लिए ले रहे हैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए। देखो द नंबर ऑफ, इसका सेंटेंस ये लिख रहे हैं आपके लिए, देखो द नंबर ऑफ, देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है आपके लिए, द नंबर ऑफ से। किससे शुरू हो रहा है, द नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। आप देखो द नंबर ऑफ बुक्स खाली जगह, देखो ये भी सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके लिए, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग, ऐसे करो इन द बैग, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग। अब आगे लिखो खाली जगह 6 वाज या वर, बताइए तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ बुक्स, देखो यहां भी है अ नंबर ऑफ बुक्स, यहां है द नंबर ऑफ बुक्स, तो क्या है द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हमेशा वर्ब के सिंगुलर फॉर्म तो वाज, द नंबर ऑफ बुक्स वाज इन द बैग वाज 6, यानी इस बैग में जितनी किताबें हैं वो 6 हैं, यानी द नंबर ऑफ के साथ हमेशा क्या आता है, ये पूरा एक ग्रुप बता दिया गया है, तो इसीलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आई है। यहाँ क्वांटिटी यानी ज्यादा मात्रा बताई गई है तो प्लूरल वर्ब आई है। वापस एक बार देख लो, आपको पूरा रोज बता दूं पहले से। सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से शुरू हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कोई भी सेंटेंस टू से शुरू हो उसके साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन टू के साथ मैन वर्ब के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर आएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो अगला रूल्स है हेयर से संबंधित है। यदि एक हेयर पूरे हेयर के लिए आपको पूरा ग्रुप बता दिया जाए तो सिंगुलर होगा, और यदि उसमें पार्टीशन कर दिया मैनी सम मोर मच ऐसे वर्ड के साथ में आ जाए, हैं डिवाइडेड कर दिया जाए तो हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी। अब आगे इंपॉर्टेंट है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ सेंटेंस में हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी और द नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। अब वर्ब क्या होती है, अब आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि कोष्टक बना दिया जाता है आपके लिए, और कोष्टक क्या लिखा जाता है बी। अब बी के लिए आपकी फॉर्म वापस बता रहा हूं, एक होती है इज एम और आर, इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए। बी की दूसरी फॉर्म चलती है वाज वर,
वाज और वर, वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। इसकी तीसरी चलती है हैज और हैव, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, और बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। आया समझ? इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी की फॉर्म में होती हैं। कोष्टक में आ जाए तो इस तरीके के रूप से आपको बता के करनी है। हालांकि बी से रिलेटेड फॉर्म कैसे बनती है इसका हमने हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड कर दिया है। आप आराम से इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। जो कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजिए, और पूरा वीडियो देख करके पूछ सकते हैं कि सर कोई समस्या समाधान के लिए हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो साथ ही हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप आराम से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए। तो आज हमारा जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आराम से 4-5 वीडियोज इससे रिलेटेड हमने बनाए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ के ऊपर देखिए और अध्ययन कीजिए। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल होंगे। नमस्कार।